हेलो बच्चों, आज फिर मोटिवेशनल वीडियो पार्ट 3 लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज पहले बात करते हैं भारतवर्ष की। तो इस अलौकिक सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक हमारे भारतवर्ष को नमन करता हूँ। इस कोटा और संपूर्ण हरवृत्ति की देदीप्यमान प्रतिष्ठा और उसमें निहित आप लोगों की शिक्षा के प्रति निष्ठा को नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में आप फल फूल रहे हैं, ऐसे जीवन सौंदर्य के पार्क ही आपके माता पिता को नमन करता हूँ एवं कोटा नगरी के उन शिक्षकों को नमन करता हूँ जिन्होंने इसे विश्वविख्यात ख्याति दिलाई। और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबसे पहले 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना वायरस के कारण ये 74वां स्वतंत्रता दिवस उतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया, यानी कि स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और संपूर्ण विश्व इस कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। इसलिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 स्वतंत्रता दिवस की थीम को आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान अपने देश के द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में चलाए गए कुछ कदम हैं। जैसे वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो 95% सफल रहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इंडिया की। और उसके बाद अभी हाल ही में चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में हिंद महासागर क्षेत्र में 2300 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर पाइपलाइन बिछाई गई, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4G और 5G नेटों का सपोर्ट करेगी। और ये काम किया भारत की ही कंपनी BSNL के द्वारा। तो ये तो बात हो गई बच्चों आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको अनेक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अपने प्यारे आपके कैरियर से रिलेटेड मोटिवेशनल बातें करते हैं। अब तो सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना या तपना होगा। ये वाक्य हम सभी के प्रेरणा स्रोत भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले हमारे प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कथन थे। उनका कहना था कि जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, जितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। तो अगर सूर्य की तरह अगर आपको तपना है, तो आपको सूर्य की तरह चमकना है, तो पहले आपको उसके लिए तपना होगा, उन्हीं की तरह जलना होगा। उतनी ही मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। अब मेरा कड़ी मेहनत से यहाँ तात्पर्य है कि मेहनत वो जिसे करने में मजा आए, मेहनत वो जिसे करने में हमारा मन करे। संघर्ष का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपन कहीं लाइन में खड़े हैं और बहुत गर्मी है और हमारी टूटी चप्पल पहन के अपन खड़े हैं, बहुत वो संघर्ष नहीं है। सही डायरेक्शन में एक जिसको जो एक लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए दिल व जान से जो मेहनत की जाए, वो उसको हम तपना कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कभी मान लो मैं आपको कहूं कि बच्चों आज पढ़ाई की जगह अपन क्रिकेट खेलते हैं। अब आप 2 घंटे क्रिकेट खेले, उस दौरान आपने रन बनाने की संघर्ष भी किया, दौड़े भी सही, विकेट भी लिया, कैच छूटा भी सही, लेकिन आपको मजा आया, पसीना भी बहा आपका, संघर्ष भी किया, मेहनत भी की, लेकिन आपको उसमें मजा आया। आज आप अपने किसी दोस्त, आपके किसी बड़े भाई के दोस्त की शादी में जाते हो, वहां जाकर आप देखते हो कि चलो डांस करते हैं भाई शादी में। तो जब आप डांस करते हो तो आप बहुत 2 घंटे तक डांस कर रहे हो लगातार, बीच में रुक रुक कर, और आपको बहुत पसीना आता है। अगले दिन आप बोलते हो कि यार तेरी शादी में तो बहुत मजा आया था भाई, बहुत। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि पसीना बहाया था, आपने क्या बोला? मजा आया था। क्यों? क्योंकि आपको वो जो मेहनत किया आपने उसमें आपको मजा आया, पसीना तो बहा वहां पर। ठीक ऐसे ही अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जो संघर्ष है, जो हमारी मेहनत है, उसमें मजा आना चाहिए।
तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि यदि आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उस कार्य को प्यार करना प्रारंभ कर दीजिए, और यदि आप उस कार्य को प्यार नहीं कर सकते तो फिर उस कार्य को करना छोड़ दीजिए। आज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े फुटबॉलर, रोनाल्डियो, डेविड बेकहम, इन सब ने भी तपस्याएं की है। आज जो आईएएस बनते हैं, जो अखबारों में आता है कि वो आईएएस बने, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन उनको मेहनत करने में मजा आया, इसीलिए वो सफल हुए। तो कड़ी तपस्या, मेहनत तो की, लेकिन उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पहला, हम जो भी काम करें उसमें हमारा इंटरेस्ट हो। आज हम मैथ्स पढ़ें तो सवालों को करने में मजा आए, हम करते जाएं सॉल्व, मेहनत करते जाएं, ताकि हम सफलता की ओर प्रशस्त आगे बढ़े। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। तो एक बार एक युवा मेरे पास आके कहता है कि सर मुझे भी आपकी तरह मैथ्स पढ़ाना सीखना है। तो मैंने उससे कहा कि भैया ठीक है भाई बालक, जरूर सिखाएंगे, तुम तुम्हारे पसंदीदा टॉपिक बताओ। उसने अपने पसंदीदा टॉपिक बताया कुछ। मैंने कहा इनमें से इन 3 टॉपिक को घर जाके तैयार करके और मेरे पास 15 दिन बाद आओ। मैं उसकी परीक्षा लेना चाह रहा था। जैसे ही मैंने उससे ये कहा कि तुम 15 दिन बाद आओ तैयारी करके, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके बाद वो पलटकर कभी वापस नहीं आया। फिर एक बार एक और युवा मेरे पास आता है, वो भी यही बात करता है। मैंने उसको भी यही कहा कि भाई तुम ये कर आओ। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूं, और उसके बाद फिर वो पलटकर वापस नहीं आया। और अभी 1 साल पहले एक युवती मेरे पास आई जो कि बीटेक और एमटेक किया हुआ था। उसकी थोड़ी इंटरेस्ट मुझे दिखा। तो जब मैंने उसको कहा कि भाई तुम कुछ टॉपिक जो आपके इंटरेस्टेड है उन्हें तैयार करके आओ, ताकि मैं आपका टेस्ट लूं और फिर मैं आपको कोचिंग के फील्ड में या पढ़ाई के फील्ड में उतार सकूं, क्योंकि आखिर बच्चों का भविष्य का प्रश्न है। तो उन्होंने मेरी बात को माना, वो गई, उन्होंने मेरे को फोन पे बात की। मैंने उनको जो जो उन्होंने विषय संबंधी सलाह मांगी वो सब मैंने उनको दी, लेकिन अंततः वो भी फिर दोबारा पलट कर नहीं आई। तो मैं हैरान हो गया फिर बच्चों ये देखकर कि लोग आखिर तपना क्यों नहीं चाहते, परिश्रम क्यों नहीं करना चाहते, आखिर सीखने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाना चाहते। जब तक आप सीखने की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तब तक आप कैसे उस फील्ड में अंदर तक जा पाएंगे। आज बड़े बड़े जितने भी कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, जो धनी लोग हैं, आज वो भी अपने पुत्र को डायरेक्ट डायरेक्टर के पद पे नहीं बिठाते। पहले उन्हें सीखने की प्रक्रिया को जानने के लिए धीरे धीरे नीचे से ऊपर आने को कहते हैं। विप्रो के मालिक अजीज प्रेम जी की बात करें अपन, तो उन्होंने अपने पुत्र को ऐसे आगे बढ़ाया। और भी काफी एग्जाम्पल ऐसे आपको मिलेंगे। तो क्योंकि आखिर ये इतने जो धनी लोग हैं, ये चाहते तो सीधे ही उच्च पद पे बिठा देते, पर ये सीखने की प्रक्रिया का महत्व जानते हैं, तो फिर एक आम आदमी तपना क्यों नहीं चाहता। तो एक बार क्या हुआ, एक युवा एक मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने की कला सीखने के लिए जाता है। तो मूर्तिकार ने उसको सिखाने की सहमति दी और उससे कहा कि तुम कल मेरे पास आना। वो युवा उस मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्तिकार उसको आते हैं उसको एक मार्बल का टुकड़ा पकड़ा देता है और अपने कार्य में जुट जाता है। सुबह से शाम तक मूर्तिकार मूर्ति बनाता रहता है और वो युवा को सवेरे से शाम तक कोई काम नहीं देता, केवल उस मार्बल के टुकड़े को पकड़े रहता है। वो फिर अगले दिन फिर आता है, वो फिर आते हैं उसको मार्बल का टुकड़ा देता है और मूर्तिकार अपने कार्य में जुट जाता है। और वो युवा हमेशा उस मार्बल के टुकड़े को पकड़े रहता है। ये प्रक्रिया लगातार 6 दिन तक चलती रही। तो 7वें दिन फिर उस युवा को मन में आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया कि यार ये मूर्तिकार मुझे कुछ सिखाता ही नहीं है और पूरा मुझे दिन भर केवल मार्बल का टुकड़ा पकड़ा देता है। तो उस दिन 7वें दिन तो वो तय करता है कि अब मैं आज तो जाके मना कर ही दूंगा कि भैया मुझे नहीं सीखना, आप मुझे तो फ्री करो यहां से। तो जब वो 7वें दिन जब जाता है, गुस्से में तो होता ही है, तो आते ही मूर्तिकार उसको फिर कहता है
कि लो भाई मार्बल का टुकड़ा पकड़ो, तो जब वो ये कहने, जब उसने मार्बल का टुकड़ा दिया उससे जस्ट पहले उसकी इच्छा थी ये कहने की उस युवा की कि अब मुझे नहीं करना, लेकिन जैसे उन्होंने मार्बल का टुकड़ा पकड़ाया तो उस युवा ने उस टुकड़े को जैसे हाथ में लिया उसके मुंह से अचानक निकला कह रही ये तो मार्बल नहीं है, ये मार्बल का टुकड़ा नहीं है। तो वो युवा जिसने ये जवाब दिया तो उस मूर्तिकार मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आज आपने सीखने की प्रक्रिया का पहला चरण पास कर लिया है। यह देखकर वो युवा दंग रह गया कि जाने अनजाने में वो उसको केवल पत्थर की पहचान कराने के तरीके से वाकिफ कराता रहा, शायद उसका यही तरीका होगा। तो बच्चों, आज का जो युवा है आखिर वो तपना क्यों नहीं चाहता? जब आपको बहुत बड़ी उपलब्धि लेनी है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बिना वो उपलब्धि आपको क्यों मिले, फिर क्यों मिलनी चाहिए वो उपलब्धि? तो आपको उपलब्धि तभी मिलेगी जब आप उसके लिए कुछ बड़ा करोगे, कुछ मेहनत करोगे, तपोगे। यही मेरा इस बात के लिए कहना है कि आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, टेबल कुर्सी पर बैठकर मेहनत करें, क्वेश्चनों को बनाएं, लिखें, सॉल्व करें, डाउट अपने टीचर से पूछें, पर लगे रहें, पूरी ताकत और जुनून के साथ अपनी मेहनत करते रहें। जिस प्रकार तपे बिना मोमबत्ती रोशनी नहीं देती, जिस प्रकार तपे बिना खेत अनाज नहीं देते, जिस प्रकार तपे बिना कोयला हीरा नहीं बनता, जिस प्रकार तपे बिना लोहा आकार नहीं लेता, जिस प्रकार तपे बिना सोना जेवर नहीं बनता, उसी प्रकार तपे बिना एक आम आदमी, आम इंसान खास नहीं बनता। और अंत में मैं उन बच्चों के लिए जो अभी मेहनत कम कर रहे हैं या जो थोड़ा जिनमें जुनून कम हो गया है या जिनको लगता है कि यार हमसे इतनी मेहनत नहीं हो पा रही है, उन बच्चों के लिए एक मेरे फेवरेट कोटेशन है, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि कौन पहुंचाए अपने आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमां बाकी है। यदि तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि तेरे पंखों में अभी बहुत उड़ान बाकी है, बहुत उड़ान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।